वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्तिः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण
नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपा रूपणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातः स्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, साधक वृंद, भगवान की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति,
आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका जीवन मधुमय बने, रसमय बने, आनंद में बने। इसलिए भगवदावतार भगवान का साक्षात विग्रह ही जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसके निरोध स्कंद में हम लोग प्रविष्ट होते हैं। निरोध का सीधा साधा अर्थ है, जैसे योग का काम है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग यही काम करता है कि चित्त वृत्ति का निरोध कर देता है। तो संसार में जो हमारी चित्त वृत्ति भटकी हुई है, पुत्र के आकार के, धन के आकार के, मान प्रतिष्ठा के आकार के, हमारा मानस बनता रहता है, हमारा हृदय बनता रहता है। इन सारे आकारों को मिटा करके जीवन धन श्री कृष्ण के आकार का हृदय हमारा बने, इसके लिए हम ये सब सारे रसीले प्रसंग सुनते हैं, चिंतन करते हैं। मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने एक बड़ी रसीली बात कही है, मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम दृश्यते यथा। पहले के समय में हमारी माताएं लाख की चूड़ियां पहनती थी, बाद में कहीं बेल्टी भेजनी हो तो उसके लिए भी सिल करके उसमें मोहर लगा दी जाती थी। तो लाख में यदि कोई आकार बना हुआ है और हमको अब दूसरा आकार उसका बनाना है, तो कर्तव्य हमारा यही होगा कि पहले उसको हमको पिघलाना पड़ेगा। जब तक वह पिघलेगा नहीं तब तक उसमें दूसरा आकार बनने वाला नहीं है। वैसे ही हम सबका हृदय का जो आकार है ना, ये राग द्वेष के आधार पर बना हुआ है। किसी की आकार किसी प्रकार का है हृदय का, किसी का हृदय का आकार किसी प्रकार का है। तो ये हृदय के आकार मिट करके वो कृष्णाकार हो जाए, भगवदाकार हो जाए, इसके लिए पहले इस हृदय को पड़ेगा पिघलाना। और ये हृदय पिघलेगा कैसे? जैसे लाख आदि को पिघलाने के लिए वही अग्नि चाहिए, वैसे ही हृदय को पिघलाने के लिए वियोगाग्नि चाहिए। जब तक वियोगाग्नि हमारे अंतःकरण में नहीं जलती है, तब तक वह हृदय का आकार मिटेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, तो हम लोग दूसरा आकार बना नहीं पाएंगे। तो ये वियोगाग्नि कैसे जगे? एक तो हमको ही भगवान का अभाव खटके, ऐसा लगे कि जिसने हमको मनुष्य जीवन दिया, जिसने हमको इस लायक बनाया, जिसने हमको अध्यात्म की ओर अग्रसित किया, एक बार उसके दर्शन हमें मिलने चाहिए। एक बार वह हमारे दृष्टि का विषय बने। तो जब हमारे अंतःकरण में इस प्रकार का भाव आएगा और बार बार उसको पाने की अभिलाषा हमारे चित्त में जगेगी, तो विरह आ जाएगा। और मानो ऐसे न जगे तो किन्हीं विरही का संग किया जाए। जो भगवान के विरह में जीवन व्यतीत कर रहे हों, जिनका हृदय परमात्मा के चरणों में समर्पित हो, जो भगवान के लिए जी रहे हों, ऐसे संत महापुरुषों का संग किया जाए। किंतु ऐसे
महापुरुष आजकल हम ढूंढते घूमे तो शायद मिले भी नहीं। धन के लोभी, प्रतिष्ठा के लोभी, संसार के प्रति आकर्षण चित्त वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, किंतु जिनका जीवन केवल भगवद आश्रित हो, केवल भगवान के लिए जीते हों, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, ये जो अनन्य भाव से दूसरा कोई उनके अंतःकरण में भाव न हो, ऐसे महद पुरुषों का संग मिलना बड़ा कठिन है। तो हम करें तो क्या करें, कैसे हमारे अंतःकरण में ये प्रेम की धारा बहे, हमारा अंतःकरण कैसे पिघले। तो उसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। अगर अंग के संग हम न हो भी सकें ऐसे महापुरुषों के, तो हम मन से उनके संग हो जाएं। तो मन से संग होने का अभिप्राय क्या है कि कम से कम हम जब उनकी बात सुनेंगे, उन महापुरुषों का चरित्र सुनेंगे, उन महापुरुषों का जीवन सुनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे चित्त में भी वह रस प्रकट हो जाएगा। हमने कई आचार्य चरणों से ये बात भी सुनी है कि बृहस्पति के शिष्य थे, भागवत में भी वर्णित है, श्री उद्धव जी महाराज शास्त्रज्ञ थे, नीति की, न्याय की, सब बातों के जानकार थे, मंत्री भी थे। सारे गुण श्री उद्धव जी महाराज में थे। तो भगवान को लगा कि ये सारे के सारे गुण होने के बाद भी एक गुण अभी शेष है, वो हृदय का रसीला होना। तो हृदय का रसीला होना ये गुण शेष है। तो भगवान चाहते तो उनके अंतःकरण को रसीला बना देते, किंतु भगवान ये चाहते थे कि जिनका अंतःकरण प्रेम रस से रसीला हो चुका है, ये उनके संग में जाएं। कई बार बड़ा विलक्षण लगता है, जैसे आप पढ़ेंगे भागवत में 10वें स्कंद में एक बड़ी रसीली बात है। भगवान ने संतों की बड़ी महिमा गाई। भगवान ने यहां तक कह दिया कि जल के बने हुए तीर्थ, पाषाण की बनी हुई मूर्तियां, ते पुनन्ति उरकालेन दर्शनात् देव साधवा, ये मूर्तियां, जल के बने तीर्थ आदि, ते पुनन्ति, वो भी पवित्र करते हैं, किंतु उरकालेन, उरकालेन का ही प्राय दीर्घकालेन। आप ऋषिकेश का सेवन करो, गंगा का सेवन करो, किसी अर्चय विग्रह की आराधना करो, ये भी आपको पवित्र करेंगे। ऐसा मत समझना कि इनसे पवित्रता नहीं मिलेगी, ये भी हमारे अंतःकरण को पवित्र करेंगे ही करेंगे, किंतु दीर्घ काल लग जाएगा। किंतु किसी महद पुरुष का दर्शन हो जाए तो दर्शनात् देव साधवः, अगर वह दर्शन ही के विषय बन जाए तब भी हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, दीर्घ काल तक नहीं लगेगा। तो अब ऐसे महापुरुष हम कहां खोजें, कैसे मिलें? मैं निवेदन वही कर रहा था। तो वहां पर भगवान ने संतों की बड़ी महिमा गाई, और विशद महिमा गाने के बाद संतों ने श्री ठाकुर जी की महिमा गाई। श्री वसुदेव जी महाराज को लगा कि हमारा पुत्र ही परमात्मा है। वसुदेव और देवकी को ये तो बात समय समय पर बोध होता रहता था। उनसे कुछ प्रश्न किए तो ठाकुर जी ने उनको ब्रह्म विद्या का दान दिया। अब ठाकुर जी जैसे वक्ता बड़ा विलक्षण लगता है। ऐसा वक्ता भूतो न भविष्यति, रणांगन में भी जो गीता जैसा ज्ञान सुना दें, आप जैसे प्रेमी बैठे हों,
बढ़िया माइक लगा हो, रसिक लोग सामने बैठे हों, बैठने की सुंदर व्यवस्था हो, उसके बाद ये गीता का प्रवचन कर देना सहज है। किंतु जरा विचार कीजिएगा, आप चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और शंख ध्वनि हो चुकी है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, और वहां मुस्कुरा मुस्कुरा कर गीता सुना देना, ये गोविंद के ही बस का है, ये किसी दूसरे के बस का नहीं है। हम लोग तो अनुभव करते रहते हैं, कथाएं करते रहते हैं, कभी माइक ठीक न हो तो श्लोक ही भूल जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जब माइक ठीक नहीं होता तो श्लोक भूल जाते हैं, तो अगर बंदूक लेकर पीछे कोई खड़ा हो तो सभी कुछ भूल जाएगा, कहां कुछ निकलेगा, आवाजें नहीं निकलेगी। और वारे वाह श्री कृष्ण, वहां पर भी उनकी ज्ञान की गंगा बह गई। तो बोलने वालों में श्रेष्ठ है, अवदत वदताम श्रेष्ठ। सुखदेव जी महाराज ने उनको बोलने वालों में श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया, अवदत वदताम श्रेष्ठ। अब ऐसे श्री कृष्ण पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, किंतु पिताजी को उपदेश लगा ही नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान जैसा वक्ता, और वह अपने पिता को ज्ञान देना चाहे किंतु ज्ञान लगा नहीं। हमारे आराध्य गुरुदेव महाराज जी तो कहते थे हमारे कि भगवान चाहते ही नहीं थे कि लगे। तो कहा क्यों नहीं चाहते थे, किस लिए नहीं चाहते थे? वो चाहते थे किसी संत की शरण में ये जाएं और किसी संत के चरणों में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक सुने, तो हमारे संतों की महिमा बढ़ जाएगी। भगवान स्वयं संतों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारे प्रेमियों की महिमा बढ़े, हमारे संतों की महिमा बढ़े। और वही वसुदेव जी महाराज जब वंश को श्राप लग गया, एकादश स्कंद में आप लोग सुने होंगे, जब हमारे श्री नारद जी महाराज गए तो उनके चरणों में बैठ करके श्रद्धावान होकर के उन्होंने भागवत धर्म के बारे में पूछा। श्री नारद जी महाराज ने भी नवयोगेश्वर संवाद उनको सुनाया। उसके बाद श्री वसुदेव जी को बोध हो गया। अभिप्राय क्या है कि भगवान का संकल्प था संत से काम बने, तो संत से काम बन गया। ऐसे ही श्री उद्धव जी को रसीला बनाने का जब मानस हुआ, तो भगवान स्वयं रस सिंधु है, आनंद सिंधु है, करुणा सिंधु है, कृपा सिंधु है, रस वर्षी है, मेघ स्वरूप है। चाहते तो उद्धव का हृदय रसीला बना देते, किंतु उनको लगा कि नहीं, ये एक बार गोपियों से मिल करके आए, वृंदावन की भूमि में जाएंगे तो पता चलेगा कि प्रेम कहते किसे हैं। इसलिए भगवान के चित्त में था कि श्री उद्धव जी को वृंदावन भेजना है। जैसे कल मैंने रत्नाकर जी का भाव रखा था आपके सामने कि कमल के पुष्प को देखकर श्याम सुंदर को श्रीधाम वृंदावन की स्मृति आ गई, श्री किशोरी जी की याद आ गई। वैसे जो आर्ष कवि हैं वो इन भावों को बहुत स्थान नहीं देते हैं, लौकिक कवियों के भावों को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आर्ष कवियों को कि किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी स्थान को देखकर अपने प्रीतम की याद आए तो लगता है कि प्रीतम की याद थी नहीं, उनको किसी ने याद दिला दी। वहां तो अपने प्रेमियों की स्मृति कभी भूलती नहीं है। भागवत में एक बड़ा, अपने विष्णु पुराण का एक श्लोक बड़ा रसीला है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी यदि जीवन में विपत्ति कोई है तो भगवान का विस्मरण है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, तो विपत्ति क्या है? बोले विपत्ति यही है कि भगवान का विस्मरण हो जाए। तो गोपियों को यदि भगवान का विस्मरण नहीं हुआ तो गोविंद को भी भगवान का विस्मरण
नहीं हुआ, कोई कमल के पुष्प को देख करके स्मृति आई हो, ऐसा आर्ष कभी नहीं मानते हैं, आर्ष चिंतक नहीं मानते हैं। किंतु हम लोग तो इन साधकों के भावों को भी स्थान देते हैं, रमते भी हैं। हमारे महर्षि तो कहते थे संत के चिंतन में जो लीला आ जाती है वह लीला ठाकुर जी को करनी पड़ती है। मानो द्वापर में कोई लीला श्री कृष्ण ने ना भी की हो और किसी संत की चिंतन धारा में वह लीला आ जाए तो निश्चित रूप से भगवान को लीला करनी पड़ेगी। इसलिए वो बहुत ध्यान रखते थे कि कभी भी कथा सुनाते समय, प्रवचन करते समय भगवान को भक्त से दूर नहीं रखना चाहिए। समाप्ति के समय अब मानो 10:30 बजे यदि कोई लीला बीच में छूट जाए तो आप वियोग में यदि लीला हमने छोड़ दी, बिलखते हुए हमने छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से फिर वो 24 घंटे के बाद ही 23 घंटे के बाद नंबर आएगा। तो कहते थे लीला में भी भले ही संक्षेप में मिलाकर छोड़ो और बाद में पुनः वहीं से प्रारंभ कर दो जहां से विश्राम लेना था, क्योंकि जो लीला हमारे संत चरण कथाओं के माध्यम से या वैसे चिंतन करते हैं तो भगवान वैसी वैसी लीला करते हैं। तो यदि हम वियोग में उनको छोड़ देंगे तो भगवान विरहावस्था में ही रहेंगे, प्रेमी विरहावस्था में ही रहेगा, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए लीला जो भी संतों की, चाहे पूज्य रत्नाकर जी के हों, अन्य कवियों के चित्त में, सूरदास जी महाराज के कवि के चित्त में हो, तो जो लीला उनके चित्त में आएगी वह लीला भगवान करते हैं और लीला होती है। ऐसी एक लीला अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, अपने चित्त को आप वहीं रखिए, क्योंकि भगवान का मानस है श्री उद्धव को वृंदावन भेजना। किंतु कोई भी बात समय पर बोली जाए और उचित व्यक्ति के सामने बोली जाए, वही बात काम की होती है। इसलिए ये नहीं कि जो बात जब चाहो तब बोल दो, समय देख करके बोलना चाहिए कौन सी बात कब बोलनी है। अगर आप ऐसे इस बात को बोल दो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए व्यवहार में भी। ये नहीं कि जो हमारे चित्त में बात आ गई है बस बोलना हमारा कर्तव्य है। समय का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए, स्थान का ध्यान रखना चाहिए, समय का, व्यक्ति का, स्थान का, कौन सी बात हम किसको बोल रहे हैं, व्यक्ति का ध्यान, कौन से काल में बोल रहे हैं। अब समय कौन है, अब मानो आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं प्रसाद पाने के लिए बैठा हूं, प्रसाद पाने का समय आप बैठे हैं और कोई सज्जन आकर के उनके प्रेमी बैठे हों, कहें कि कल हमने जुलाब ले लिया था और हर्रे बहुत खा ली तो सुबह से मैं दौड़ रहा हूं। अभी भोजन काल में ये चर्चा कोई उचित है क्या? ये उचित नहीं है चर्चा। भोजन किस काल में कौन सी चर्चा करनी है? हमारे शास्त्र की मर्यादा तो यह है नारायण कि यदि कोई प्रसाद पा रहा है और प्रसाद पाने के लिए सामने थाली रखी है, किसी की मौत हो गई और कोई व्यक्ति सूचना देने के लिए आया कि अमुक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो शास्त्र की मर्यादा यह है कि पहले वो भोजन पा ले, प्रसाद पाने के बाद जब हाथ धो ले तब सूचना दो। क्योंकि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, उसको सूचना दे दी तो फिर बेचारा भोजन कहां कर पाएगा, वो थाली छूट जाएगी। इसलिए वो सूचना वहां देना उचित नहीं है। और व्यवहारिक बात भी ध्यान दें कि मानो आपने सूचना दे दी और भोजन छोड़ के चला आया, और वो यात्रा में जाएगा, कितना समय लग जाएगा, क्या होगा, तब तक उस बेचारे को भूखा भी रहना पड़ेगा और रुग्ण हो सकता है। इसलिए कौन सी सूचना कब, कौन सी वार्ता कहां, किसको कैसे कहनी है, यह भी शास्त्र हमको सिखाता है। कि जब तक, मैं कई बार देखता हूं, अब कोई क्रोध में हो और आप उसको ज्ञान की बात समझाने लगो तो बेचारा कहां से ले पाएगा, वो नहीं ले पाएगा। उसका चित्त शांत हो,
हम देखते हैं अपने गुरुजनों को भी, बचपन से सेवा में रहा हूं, कोई बात कहनी है तो हम समय देखते हैं। अब वो प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, उस समय बात कह दें कि महाराज जी हमको अमुक जगह जाना है, तो तुरंत आज्ञा मिल जाए। और मूड खराब है और पूछो तो डांट और पड़ जाए कि तुम्हारी चित्तवृत्ति बहिर्मुख है, तुमको तो एक जगह बैठना नहीं आता है, तुम घुमक्कड़ हो गए हो, क्योंकि वो मूड ठीक नहीं था। तो व्यक्ति देखकर, स्थान देख करके, समय देख करके ही वार्ता करनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कोई का बात कह दो। तो भगवान के चित्त में श्री उद्धव जी को भेजने का मानस तो था, योजना थी चित्त में कि कभी एकांत मिले, कभी समय मिले तो श्री उद्धव को मैं भेज दूं वृंदावन। मैंने पूज्य संत चरणों से सुना है कि एक दिन संध्या के समय देवकी मां ने गोविंद को प्रसाद के लिए बुलाया, भोजन पाने के लिए। देवकी मां वह स्वाभाविक है, सब प्रेमी खोजते रहते हैं कि हमारे प्रेमास्पद को क्या वस्तु भाती है, उसी ढंग का प्रसाद तैयार किया जाए। तो देवकी मां ने रोहिणी से समझ लिया था कि जीवन धन गोविंद को क्या क्या भाता है। अभी गुरुकुल से अध्ययन करके आए हैं और उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया। सामने थाली रखी है, भगवान ने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो थाली पर दृष्टि गई तो नवनीत रखा था, मक्खन रखा था। और मक्खन को देखते ही श्री कृष्ण की आंखें बरस पड़ी। जीवनधन को यशोदा मां की याद आ गई कि वह कैसे कैसे सद्दो ताजा मक्खन निकालकर हमको खिलाती थी, कितना प्रेम करती थी, कितना अनुराग था उनके खिलाने में। हमारी चित्तवृत्ति को इधर उधर करके ज्यादा खिला देती थी, हमको बातों में लगा करके। देख लाला वो मोर नाच रहा है, वो कोयल क्या कह रही है, वो पपिया किसको बुला रहा है, ऐसे बातें इधर उधर की बातें करके। और आप लोग जानते हैं बात करते करते भोजन ज्यादा हो भी जाता है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा तो यह है कि मौन रह करके भोजन करो, क्योंकि मौन रह करके भोजन किया जाएगा तो जितना पेट को जरूरत है उतना ही दिया जाएगा, और चित्तवृत्ति इधर उधर होगी तो हम ज्यादा खा जाएंगे। तो हमारी माताओं को तो लगता है कि पुत्र जितना अधिक खाए उतना अधिक स्वस्थ रहेगा, तो प्रेम से भोजन कराना। तो वह स्मृति में आई बात, यशोदा मैया का चेहरा सामने आ गया और श्री कृष्ण बिलख बिलख करके रोने लगे और वहीं थाली छोड़ करके अपने प्रकोष्ठ में चले गए। अब स्वाभाविक है, कभी आप लोग इस भाव को जीजिएगा। मैंने तो एक पूज्य संत चरण से साधना की एक प्रणाली में एक बहुत अच्छी बात सीखी, ब्रज में ही। उन्होंने कहा कि अगर श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश पाना है ना, तो कोई लीला का अपने को पात्र बना लो। मानो श्री कृष्ण का यदि रस लेना है तो आप उस लीला से अलग होकर रस मत लो। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप अपने को देवकी समझ लो कि मैं देवकी हूं, और जिस देवकी मां ने 19-20 वर्ष रो रो के गुजारे हो, आप अनुमान लगाइएगा, कभी सामान्य अनुमान, ब्याह के बाद से ही मानो विपत्ति के बीज बो दिए गए हों। जिस मां के 6-6 लाल उसकी आंख के सामने मार दिए गए हों, एक गर्भ खाली होकर चला गया हो, और 8वें में श्री कृष्ण है, वो भी नारायण कोई सहज बात नहीं कि कोई मां अपने
पैदा हुए नवजात शिशु को तुरंत अपने से दूर कर दे। हमने देखा है गैया मैया ब्याई हो और तुरंत उसका बच्चा यदि दूर करने लगो आप तो वह खूंखार बन जाती है, बच्चे को नहीं हटाने देती है। और हमने तो देखा है सीधाम वृंदावन में अपने यहां कि बच्चा पैदा होता है, हमारा गौशाला आश्रम का 3-4 किलोमीटर दूर है, तो गाय वहां ब्याती है तो फिर आश्रम में लेकर आते हैं। तो अब गाय को बांध कर नहीं लाना पड़ता है। हम तो अभी डांट लगाए अपने सेवकों को, बहुत पीड़ा हुई, हमने देखा कहीं से मैं आ रहा था तो पीड़ा हुई। वो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर में टाली में बछड़े को लेकर बैठ गए और गैया खुली है, ट्रैक्टर चल रहा है और वो गाय दौड़ती है ऐसे कि कहीं रोड पर गिर जाए, कोई सामने आ जाए, इतना भागती है गाय। वो कौन से डोर से बंधी? अपने बच्चे के स्नेह की डोर से बंधी है। हमने डांट लगा करके कहा कि आज के बाद कभी भी आप बच्चे को ट्रैक्टर में नहीं लाओगे, आप उसको गोद में लाओ। कम से कम आप धीरे धीरे चलोगे तो वो धीरे धीरे गाय चलेगी, क्योंकि वह स्नेह से डोर से बंधी है। अब विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा कि रात्रि में 12 बजे बालक उत्पन्न हुआ हो और केवल बालक के हित के लिए कि कहीं यहां मंगल न हो जाए, मां ने अपने हृदय के टुकड़े को तुरंत अपने से अलग कर दिया। और अलग करने के बाद 1-2 वर्ष नहीं, 10.5 साल 11 वर्ष तक मुख ही न देखा हो। चर्चाएं सब सुनने को मिलती थी, किंतु श्री कृष्ण का मुखारविंद हमको कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि देवकी मां कभी गई हो वृंदावन गोकुल, नहीं गई। और इतने वर्षों के बाद यदि 8 साल भी वो मान लो और 11 साल ये मान लो तो सीधे की सीधे 19 साल तो हो ही गए। 20 वर्ष से जो मां आंसू बहा रही हो, आज उसका लाल उसके सामने बैठ करके प्रसाद पाने के लिए आया हो और बिलख बिलख करके रोने लगे और थाली ठुकरा करके चला जाए, उस मां के हृदय का क्या हाल होगा। महाराज बिलख पड़ी, और वो बिलख पड़ी तो श्री वसुदेव जी भी रोने लगे, दास दासियां भी घर में रो रही थे। घर का वातावरण ही बड़ा कारुणिक बन गया। इतने में श्री उद्धव जी महाराज आ गए और जो श्री उद्धव जी महाराज प्रविष्ट हुए, देवकी मां को क्रंदन करते हुए देखा, दास दासियों को, तो ये ज्ञानवान महापुरुष, पठित मंत्री, वाक चातुरी से संपन्न, सारी विशेषताएं। उद्धव ने अगर हरिवंश पुराण के आधार पर कहें तो अपनी चाची को रोता हुआ देख करके कहा कि ये ठीक नहीं है। मैंने जब से सुध संभाली है तब से तुम्हारे आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं देखा है, किंतु जिसके लिए तुम रोती थी, आज जब वही आ गया है तो अब रोना क्यों? अब ये क्रंदन क्यों? अब ये आंसू क्यों? क्या कारण इन आंसुओं का? क्यों जलप्रपात बह रहा है इन आंसुओं के माध्यम से? कारण क्या है, बताओ ना। तो मां ने कहा रुदन करते हुए, तुम अपने मित्र से ही पूछो क्या कारण है। अगर भोजन कर रहा नहीं था तो आया क्यों? और यदि आए तो थाली को ठुकराया क्यों? मैं पूछ पूछ करके हार गई, किंतु किसी ने बताया नहीं मुझे कि रोने का हेतु क्या है, रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहा है। और श्री उद्धव जी महाराज जब श्याम सुंदर के प्रकोष्ठ में गए तो देखा कि कन्हैया भी हमारे अपनी गोद में तकिया रखे हैं और फपक फपक कर रो रहे। आप लोगों से मैं निवेदन कर दूं, ये हमारे जीवन धन का स्वभाव है
उनसे जो जैसा प्रेम करता है भगवान भी वैसा ही प्रेम करते हैं। अगर उनके लिए कोई आंसू बहाता है तो गोविंद भी उनके लिए आंसू बहाते हैं। अगर वह आंसू न बहाते होते तो गीता में ये बात नहीं रखते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर वृंदावन में गोपियां उनके लिए आंसू बहा रही हैं, यशोदा मैया उनके लिए आंसू बहा रही हैं, तो कन्हैया के भी आंसू आएंगे ही आएंगे। कारण क्या है कि प्रेमी और प्रीतम का हृदय एक हो जाता है। भले दूरी होती है किंतु मन की दूरी नहीं होती है, मन से तो और सन्निकट ही होता है प्रेमी। विरह में भी, विरह में जितना सान्निकट होता है शायद शरीर साथ रहने पर उतना सान्निकट नहीं होता है। इसलिए कई शास्त्रों में विरह की महिमा ज्यादा गाई गई। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक संत हैं, पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद नाम है महाराज जी का, वयोवृद्ध है। वो कई बार साधकों से पूछते हैं कि वृंदावन में रह करके घर का चिंतन अच्छा है कि घर में रह करके वृंदावन का चिंतन अच्छा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप ऋषिकेश में रह करके भी दिन रात घर की ही चिंता करते हैं, शरीर भले आपका यहां पर है महाराज जी के चरणों में, गीता भवन में, इस दिव्य भूमि में, किंतु आप लोगों का चित्त भले घर में बना हो और यहां शरीर बना हो, ये उचित नहीं है। महर्षि तो यही बार बार कहते, भले हम घर में रहें किंतु चिंतन हमारा वृंदावन का हो, धाम का हो। सुबह हो तो पता याद आ जाए कि अच्छा इस समय सुबह सुबह की आरती होती है, वहां पहुंच गए, और सुबह यहां हैं संकीर्तन के समय और पहुंच गए घर। तो संयोग में कई बार हम उतना रस नहीं ले पाते जितना वियोग में ले लेते हैं, क्योंकि वियोग में तदाकार वृत्ति बन जाती है, मन हमारा वही चिंतन करता रहता है। तो वियोगावस्था में प्रेमी अपने प्रीतम से और सन्निकट होता है, उसके गुणों का प्रकाशन होता है। इसलिए वियोगावस्था की महिमा गाई गई है, वहां निंदा नहीं है। ये रस परिपाक होता है, पकता है विराग्नि में। तो हमारे श्याम सुंदर गोपियों का स्मरण करके रो रहे हैं, यशोदा मैया का स्मरण करके रो रहे हैं, क्योंकि गोपियां और यशोदा मैया वहां गोविंद के लिए रो रही हैं। नारायण। उद्धव ने बड़े प्रेम से श्याम सुंदर से रोने का कारण पूछा और कहा कि कन्हैया, मैं आपके स्वरूप को जानता हूं, अभी आप भी गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, तो संसार के रहस्य को आप जानते हैं। अगर आप गोपियों के लिए रो रहे हैं, यशोदा मैया के लिए रो रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ये संयोग और वियोग तो ये प्रारब्ध से आते जाते रहते हैं। आज जो हमारे साथ है वो कल हमारे साथ नहीं रहेगा, और जो नहीं है वो शायद हमारे साथ आ जाए, क्योंकि संसार में सबका परिवर्तन होता है। एक ऐसा परिवर्तन है जिसका परिवर्तन कभी नहीं होता है। ये परिवर्तन का परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन का जो विधान है इसका परिवर्तन नहीं होता, और सबका परिवर्तन होता है। सब परिवर्तनशील हैं। फिर रोना किस लिए? जब ये प्रश्न किया, अब श्याम सुंदर को मौका मिल गया। इसी काल की प्रतीक्षा में मानो श्री कृष्ण थे कि उद्धव को जिज्ञासा हो, उद्धव ये जानना चाहें
किंतु हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण के हृदय की बात बताने से पहले श्री उद्धव जी का परिचय दिया है, क्योंकि सामने से जो पात्र आए पहले उसकी बात पता होनी चाहिए, उसका धरातल पता होना चाहिए। ये किसके सामने श्री कृष्ण अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं। मैंने कहा स्थान, व्यक्ति और काल। ये व्यक्ति कौन है जिसके सामने कि श्री कृष्ण अपना दिल खोलने जा रहे हैं। देखो भैया, ध्यान रखना, सबके सामने अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय। सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोय। अपने दिल की बात सब जगह नहीं कहनी चाहिए। किसके सामने कहनी है? कौन हमारे दिल की बात ले सकता है? कौन हमारे हृदय की बात समझ सकता है? हमने तो एक पूज्य संत चरण से एक बात और भी बड़ी रसीली सुनी थी कि भगवान के हृदय में तो गोपियों के प्रति बहुत प्रेम था और बहुत सारी अनुभूतियां थी। गोपियों को भी बहुत सारी अनुभूतियां थी, प्रेम था। तो गोपियों को जब हुक उठती थी, हुक आप जानते हैं कि नहीं? हुक उसका नाम होता है जब अपने प्राण अपने कंठ में आ जाए, अपने प्रीतम के बगैर रहा न जाए, अपने प्रेष्ठ के बगैर रहा न जाए। तो गोपियों को जब हुक उठती थी तो आपस में चर्चा कर लेती थी, आपस में चर्चा कर लेती थी, अपनी अनुभूतियों को बांट लेती थी, अपनी पीड़ा को बांट लेती थी। और एक अपनी पीड़ा को कोई सुनने वाला भी हो ना, तब भी हमारी पीड़ा कम हो जाती है। मैं निवेदन करूं, जीवन में एक व्यक्ति अपने होना चाहिए ऐसे जिसके सामने हम अपने दिल की सब बात कह सकते हो। और यदि एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा नहीं है तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा है भी नहीं। हमको छुपा छुपा के ही जीना पड़ेगा। तो कोई होना चाहिए। तो श्री उद्धव जी महाराज को उसी प्रेम के पात्र बनाने के लिए कि जिस प्रेम में मैं जीता हूं, इस मथुरा में कोई जीने वाला नहीं है, तो कम से कम उद्धव की वो भूमिका तैयार हो जाए कि उसमें हमको सहयोगी बन सके, मैं अपने दिल की बात इनसे कह सकूं। और हमारे श्री धाम वृंदावन में वैसे तो वो पहले से थे महापुरुष, जब हमारे महर्षि गीता प्रश्न में थे और पूज्य श्री सेठ जी के साथ, भाई श्री के साथ यहां गीता पर से ही वृंदावन जाना होता था। तो श्री जी की बगीची में रुकते थे, वहां सत्संग होता था। तो महाराज श्री सुनाते थे पूज्य सेठ जी के पहले। तो कई बार तो ऐसी घटना घटी कि पूज्य सेठ जी बोल रहे थे और रासलीला का खंडन करने लगे, क्योंकि कर्मनिष्ठ महापुरुष। तो वो खंडन कर रहे थे और महाराज जी बीच ही में मंगलाचरण चालू करके अपनी बात चालू कर दी और सेठ जी को रोक दिया। अब देखिए कितनी अंतरंगता इन महापुरुषों का, कैसा जीवन हो। अब ये शरीर बोल रहा है और बोलते समय कोई दूसरा बीच में बोल लगे और हमसे बिना पूछे और अपना प्रवचन चालू कर दे, तो अपमान सा लगेगा कि नहीं? श्रोताओं को अपमान लगेगा कि क्या हुआ। तो सेठ जी को बीच में ही रोक करके हमारे महर्षि बोलने लगे और फिर रास का इतना बढ़िया प्रतिपादन किया कि पूज्य सेठ जी ने आकर के कहा, पंडित जी आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। और कहा आज तुम नहीं बोलते तो यहां झगड़ा हो जाता।
क्योंकि वृंदावन वाले तो रास में रमने वाले, और रासलीला में उन्हीं की भूमि में उनका कोई खंडन करने लगे तो 3 लोग से मथुरा न्यारी वो ब्रजवासियों का तो खेल ही अलग है। वो खड़े हो जाकर विरोध कर देंगे, बिल्कुल खंडन कर देंगे। मैं भी कुछ दिन पहले वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का खूब जबरदस्त प्रतिपादन कर रहा था। आश्रम से बाहर कथा थी तो एक ब्रजवासी खड़ा हो गया, बोले ओ बाबा, तेरो नारद भी या वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को ना जगा सको, तू क्या जगा सकेगो? नारद को भी अलग जगानी पड़ी हरिद्वार में, और तू ज्यादा ज्ञान वैराग्य की चर्चा करेगो तो तेरी भी टिकट हरिद्वार की कटवा दूंगो, फिर यहां वृंदावन में रहने की जरूरत ना है। हमने कहा भाई ये तो ब्रजवासी और बड़ा वयोवृद्ध व्यक्ति खड़ा हो गया। हमने कहा अच्छा बाबा मैं ध्यान रखूंगा। बोले यहां सब भक्ति की चर्चा होनी चाहिए, एक ज्ञान वैराग्य की चर्चा करना हो तो ऋषिकेश जाओ। जैसे वो नारद जी जाए करके वो हरिद्वार में सुनी ज्ञान वैराग्य, वहीं जगह ज्ञान वैराग्य, यहां तो भक्ति ही चाहिए मौको। तो वहां के तो लोग अपने निराले। तो उसी सभा में हमारे जिन सत्य की चर्चा मैं भी करना चाहता हूं, आपको रस मिलेगा उससे, वहां वो भक्त बैठे थे। उन्होंने महाराज उसी समय भविष्यवाणी की कि पंडित जी बाद में बहुत बड़े महात्मा बनेंगे, और बाद में हमारे महाराज जी से परिचय में आए, किंतु उच्च कोटि के साधक और उच्च कोटि के संत रहते थे नारायण छुपे वेश में, और ये साधक के लिए बहुत उपयोगी है। साधक को प्रकाश में आने की जरूरत नहीं है। साधक जितना छुपा रहेगा उसकी साधना उतनी बढ़ेगी। वो जितना अपने को प्रकाशित करेगा उतनी ही उसकी साधना अवरुद्ध हो जाएगी। मैं तो उनका चरित्र पढ़ करके आश्चर्यचकित रह गया। दिव्य संत थे, पाकिस्तान के थे, मीरपुर के पहुंचे हुए संत। एक उनकी शिष्या थी, उस शिष्या को ये नहीं कहते थे कि हमारी शिष्या है, लोग कहते थे हमारी पत्नी है, मैं गृहस्थ हूं। बाद में पता चला कि उनका गृहस्थ का संबंध था ही नहीं, उनकी वो आराधिका थी। और महाराज कहीं भी जाकर कथा में बैठ जाते थे, किंतु जिस भाव को जीते थे, आज मैं उन भाव को स्मरण कर रहा हूं, वो संत प्रवर एक दिव्य भाव को जीते थे। किस भाव को जीते थे? उनको लगता था कि जानकी को श्री राघवेंद्र सरकार ने वाल्मीकि आश्रम में छोड़ रखा है, तो वहां कई साध्वियां हैं और बाद में लवकुश भी उनके गोद में है। तो बच्चों के मोह में, बच्चों के चिंतन में और साध्वियों के साथ वो अपना दुख बांट लेती हैं, अपनी पीड़ा कह लेती हैं। किंतु राम जी राज्य संभालते हुए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके सामने वो अपने विरह की पीड़ा जी सके। किससे कहें? क्योंकि छोटे के सामने तो कहा नहीं जा सकता। लखन से क्या कहेंगे? मर्यादा नहीं है कि श्री किशोरी जी की स्मृति आ जाए और श्री हमारी जानकी मां ऐसी जिनकी अर्धांगनी हो, एक से एक लीला जीवन में घटी हैं, सबकी स्मृतियां हैं और वियोग में सब स्मृतियां याद आती हैं, तो वो किसको कहेंगे? तो उनको लगा कि हम वो सुनने वाली पात्र बन जाएं। देखिए लीला के पात्र जीने की बात जो मैं कह रहा था, उन्होंने अपने को बना लिया कि मैं कोकिल हूं, कोयल हूं, और मैं हूं तो कोकिल वाल्मीकि आश्रम में रहने वाली, किंतु जानकी जी ने मुझे भेजा है राम जी के पास कि मेरे सामने सब अपने हृदय की पीड़ा कहें, तो हम जाकर जानकी जी को कह देंगे मेरे सामने। क्योंकि पक्षियों के सामने अपना संदेश देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार देखता हूं
अब मानो किसी से प्रेम पत्र भेजना हो और संस्कृत भाषा में लिख दिया जाए और सामने वाला प्रेम पत्र पढ़ने वाला संस्कृत भाषा को जानता हो और ले जाने वाला संस्कृत न जानता हो, तो उससे डर नहीं होता कि हमारे भावों को ये पकड़ लेगा या हमारी जगत में निंदा हो जाएगी, क्योंकि उसको भाषा ही नहीं आती है। वो पढ़ेगा भी तो क्या पढ़ेगा। ऐसे पक्षी के सामने अपने हृदय की कोई बात भी रख दी जाए तो वो ज्यों का त्यों प्रेमास्पद को जाकर सुना तो देगा, किंतु जगत में उसका उपहास होने वाला नहीं। तो अपने को कोकिल बना के रखते थे। उनका नाम भक्त कोकिल है। महर्षि ने उनके लिए ग्रंथ भी लिखा, हमारे अद्भुत ग्रंथ वो लिखा, पाषाण हृदय वाले भी व्यक्ति रो पड़े। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि कैसा हृदय पिघलने की तो बात छोड़ दीजिए। इस विरावस्था को जब भक्त कोकिल जीते थे तो नारायण एक दिन स्नान करते करते उनको उस भाव में डूब गए और राम जी के विरह का अनुभव ऐसा किया, ऐसा चित्त तदाकार हुआ कि बाथरूम के पत्थर पिघल गए। ये हम आपको कोई पुराण गाथा नहीं सुना रहे हैं। इस कलयुग में और वो पिघला हुआ पत्थर जिसमें उनके चरण बन गए, बाद में वो मिटाते रहे तो मिटा नहीं। हमने उसके दर्शन किए। अभी भी मैं जब जाता हूं तो उस महाभाव में जीने वाले महापुरुष को वंदन करता हूं। उस चरण चिन्ह जहां अंकित हैं वहां वंदन करता हूं। वृंदावन की घटना। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था आप सब लोगों से कि कोई न कोई प्रेमास्पद होना चाहिए जो हमारे हृदय के भावों को जान सके, हम जिसके सामने अपने हृदय की पीड़ा कह सकें। तो उद्धव में सब योग्यताएं थी। मंत्री होने के कारण मंत्रणा को गुप्त रखना उनका कर्तव्य था, किंतु एक रस नहीं था, हृदय में प्रेम नहीं था। इसलिए श्री ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेजने का निश्चय किया। तो हमारे श्री उद्धव का परिचय श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। वृष्णी नाम प्रवरा, ये जो वृष्णिवंश है, वृष्णि का अभिप्राय होता है परम उदार। ये जो श्री कृष्ण जिस वंश में है उस वंश का नाम वृष्णिवंश है, परम उदार। आप लोग उदार शब्द से शायद परिचित होंगे। उदार कहते किसको हैं? उदार उसका नाम है जो अपने सामर्थ्य से ज्यादा दे दे। उत ऊर्ध्वम ददाति सह उदारा, जो अपने सामर्थ्य से ज्यादा दे दे। सामर्थ्य से ज्यादा का अभिप्राय क्या है? अब हमारे पास करोड़ों रुपए हैं और हमने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए दे दिया तो इसका नाम उदार नहीं है। हमारे पास है ही 200 रुपए, किंतु सामने कोई दीन दुखी दिख गया और उसको औषधि के लिए जरूरत है, तो महाराज उस 200 के 200 दे दिए और भी देने का मन हुआ। ये अपने सामर्थ्य से ज्यादा है, इसका नाम उदार है। तो ये वंश जो वृष्णि वंश है, ये परम उदार वंश, उस वंश की ये प्रवर है। प्रवर माने श्रेष्ठ है। अच्छा भैया ध्यान रखना, कई बार व्यक्ति को बाहर सम्मान मिल जाता है किंतु अपने घर में नहीं मिलता। अपने परिवार वाले मानते ही नहीं उसको। बाहर वाले, बाहर जाए तो वहां जहां जाए वहां आरती हो, और समीप वाले माने ही नहीं। इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? दोनों तरफ से। एक तो सामीप्य दोष है। सामीप्य दोष उसका नाम है कि हम बड़े बड़े से बड़े व्यक्ति के पास रहे, किंतु अब हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ है
तो वही सामने वाले पर आरोपित करके हम उस पर देखने लगे। ये दोष बहुत खतरनाक है और इस दोष के कारण मैंने बहुत धोखा खाया है। तो हम साधकों को कहते रहते, भैया तुम धोखा मत खाना। हमारे तो 20 साल खराब हुए इसमें, लगभग 20 साल खराब हुए। हमको तो किसी महात्मा पर निष्ठा ही नहीं थी। महात्मा के सन्निधि में रहते हुए भी हमको कहीं ना कहीं दोष दिखता था। महात्माओं का प्यार पाने के बाद भी हमको लगता था कि ये हमारे गुरु बनने लायक नहीं है, हमको कोई 7वें आसमान का गुरु चाहिए। हर में दोष दृष्टि रखते थे, कुछ न कुछ हमको गड़बड़ी दिखती थी। लगता था ये इनसे दीक्षा नहीं लेंगे, इनसे दीक्षा नहीं, ये इसमें ये गड़बड़ी है। और उसका हेतु यही था कि संत हमारे सामने खुलते थे, बच्चे थे, तो हमको कहीं छूट महाराज कभी उनके जीवनचर्या में, दिनचर्या में कहीं भी रोक नहीं होती थी, किसी भी समय पहुंच जाएं, अंग संग रहते थे। तो गड़बड़ी उनमें नहीं थी, गड़बड़ी हमारे अंतःकरण में थी। और हमारे अंतःकरण के दोष हम, अच्छा बड़ा विलक्षण है, आप जरा ध्यान रखिएगा, इसको सावधान रहिएगा। रामचरितमानस के उत्तर रामचरितमानस उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज ने मानस रोगों का वर्णन किया है। मानस रोग, अच्छा ये शारीरिक रोग जो होते हैं ना, ये जिसके शरीर में होते हैं उसी के शरीर में दिखते हैं। अब मानो फोड़ा यदि हो गया है तो हमको फोड़ा है तो हमारे शरीर में दिखेगा, आपके फोड़ा है तो आपके शरीर में दिखेगा, ये शारीरिक रोग हैं। अब ज्वर आ गया है, बुखार आ गया है, खांसी आ गई, जितने शारीरिक रोग हैं जिसके शरीर में होंगे उसी के शरीर में दिखेंगे। किंतु मानस रोग की बड़ी विडंबना है, मानस होते अपने मन में, दिखते दूसरे के शरीर में है। बाबा ने तो कहा है सबके लख बिरले पाए। अब रोगी हमारा मन है, काम का रोगी हमारा मन, क्रोध का लोभी हमारा मन, लोभ का रोगी हमारा मन, और हमको दिखता है सामने वाला लोभी है, सामने वाला कामी है, सामने वाला क्रोधी है। ये जो दोष दर्शन है, ये दोष दर्शन हमारे कमजोरी है, हमारा अपना मन है जो वहां प्रतिबिंबित हो रहा है इधर किंतु दिखता उधर है। इससे थोड़ा बचना चाहिए, इससे सावधानी, ये सामीप्य दोष है। तो मैं ये निवेदन इतना ही कर रहा था कि समीप में रहने वाले लोग कम महाराज प्रबर मान पाते हैं, परिवार वाले कम मान पाते हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे, दो तो अपने को कभी श्रेष्ठ मानते ही नहीं गृहस्थों में, एक पत्नी एक पड़ोसी। ये सच्ची बात है। आप चाहे कितने अच्छा सत्संग कर लो, चाहे कितना भजन पे लो, पत्नी जब नाराज होगी ना तो कहेगी तुम्हारा ढोंग मैं सब जानती हूं। कितने गहराई पर हम परिचित हैं। और पड़ोसी भी अपने को कभी श्रेष्ठ मानने वाला नहीं है, कहता मैं सब जानता हूं, इसके रग रग से परिचित हूं। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था आप सबसे, जो आपकी दृष्टि खींचना चाहता था कि उद्धव जी की विशेषता यह है कि उनके परिवार में उनका सम्मान है। अगल बगल जितने लोग हैं, वृष्णि नाम प्रवरा और मंत्री प्रवरा, ये प्रवर शब्द को दोनों तरफ से ले लेना। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री है ना, तो ये प्रवर मध्य में है। तो दीप देहली न्याय से, देहली में दीपक रखा है तो इधर भी प्रकाश कर रहा है और इधर भी प्रकाश कर रहा है, तो ये प्रवर इधर भी चला जाएगा और प्रवर इधर भी चला जाएगा। अर्थात वृष्णि वंश में भी ये प्रवर है, अपने मंत्रियों में भी प्रवर है। मतलब जितने, एक बात कहे, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री इतनी छोटी उम्र में, अब उद्धव की बहुत ज्यादा उम्र नहीं है बड़ी। श्री कृष्ण यदि उस समय 11 साल के 12 साल के हैं, इतनी अवधि है, तो उद्धव की भी कोई उम्र उस समय बहुत बड़ी नहीं थी जिस समय की घटना है। किंतु महाराज ये प्रतिभा है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, प्रतिभा संपन्न है।
इसलिए प्रवरः मंत्री। अच्छा भाई, मंत्री किसको कहते हैं? आज के मंत्रियों की मैं चर्चा नहीं करता हूं, आज की तो मंत्रियों की व्याख्या ही अलग है, किंतु मंत्री उसका नाम है जो मंत्रणा गुप्त रखना जानता हो और जिसे सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, धर्मशास्त्र का, नीति शास्त्र का, न्याय शास्त्र का। क्योंकि अगर इन शास्त्रों का वह मर्मज्ञ नहीं होगा तो न्याय कैसे करेगा? अब हम ही को मानो फाइनेंस की बात न जानकारी हो, अब फाइनेंस में हमको कुछ भी नहीं आता, पैसे में ककारा भी नहीं आता है, और हम किसी के मंत्री बन जाए और फाइनेंस की बात पूछे तो हम क्या बताएंगे? हम तो कहेंगे भंडारा कर दो, काय को ज्यादा इकट्ठा करके रखते हो। कारण क्या है कि उसका हमको मामला पता ही नहीं है। तो अब उसकी जानकारी भी हो तो अपने नाम मंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि हमको उसकी जानकारी ही नहीं है। तो मंत्री वह है जिसे अर्थशास्त्र का भी जानकारी हो, क्योंकि राजा यदि मंत्रणा पूछेगा राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, राष्ट्र में अनुशासन कैसे रहे, राष्ट्र का विकास कैसे हो, तो अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो वह कैसे मंत्रणा देगा? तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज प्रवर मंत्री हैं और श्री कृष्ण के दयिता सखा है। श्री कृष्णस्य दयितः सखा। नारायण अपना कोई प्रेमी हो किंतु अपने से छोटी उम्र का हो तो आप अपनी बात भले रख दो, किंतु वो नारायण खुलकर कैसे अब बात करेगा? उसको संकोच बना रहेगा कि दूरी बनी रहेगी कि हम ये बात कभी बोल दें तो कहीं नाराज ना हो जाए, कभी बुरा ना लग जाए। किंतु उद्धव छोटे नहीं थे, सखा थे। सखा शब्द का अर्थ होता है समाना ख्यातिर यस्य, जिसकी ख्याति बराबर की हो, अथवा जो साथ खाए, साथ सोए और साथ रहे, उसका नाम सखा। वैसे शब्द तो है सखी, सखी शब्द से ही सखा बनता है। हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो सखी को कैसे सखा बनाया जाए ये हम लोग पढ़े थे। तो दयिता सखा, दयिता सखा का सीधा साधा अर्थ यह है कि श्याम सुंदर जो इनको दे देते थे, अपने उतरे हुए वस्त्र दे दे वही पहन ले, अपना प्रसाद दे दे वही पहन ले, पाले, अपने को अलग से कुछ नहीं, श्याम सुंदर का ही जो सब स्वीकार करे, वो दयिता सखा हैं। किंतु पढ़े लिखे भी खूब है। जैसे आजकल किसी के पास पैसा अधिक हो और बालक पढ़ने में तेज हो तो उसको विदेश पढ़ने भेज देते हैं कि नहीं, कि भाई अमेरिका में पढ़ के आ जाओ, ये डिग्री वहां से ले आओ, लंदन चले जाओ, MBA करके आ जाओ। ऐसे उस समय जब लोग प्रतिभा संपन्न होते थे तो स्वर्ग में जाकर देवगुरु बृहस्पति की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कई जगह महाराज, तो एक पुराण में तो मैंने शायद हरिवंश पुराण में पढ़ा कि जो भगवान की पटरानी थी ना, अपने सत्यभामा भगवान की पटरानी, उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी सूर्य लोक में। सूर्य के यहां उनकी पढ़ाई हुई थी सूर्य लोक में, क्योंकि उनके पिताजी जो सत्राजित है वो सूर्य देवता के मित्र थे, उनके साथ उनकी मित्रता थी, इसलिए एकलौती बेटी थी तो पढ़ने के लिए वह स्वर्ग में गई थी, अपने सूर्य लोक में। ऐसे ये विद्या अध्ययन करने के लिए बृहस्पति के यहां गए हुए थे, इसलिए कहा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। ये साक्षात बृहस्पति से पढ़े थे, बृहस्पति के शिष्य से नहीं, बृहस्पति की परंपरा में नहीं, बृहस्पति से ही इन्होंने शिक्षा अध्ययन किया था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को देखने को घटना मिलती है
कि अपने को गुरु बहुत अच्छे मिल जाए, जो सब श्रेष्ठ हो, किंतु यदि अपनी बुद्धि ही ठीक न हो, अपनी बुद्धि चतुर न हो, सूक्ष्म न हो, उन गुरुजनों से हम लाभ ले पाते हैं? नहीं ले पाते। हमको अभिमान तो हो जाता है कि हम ऐसे ऐसे महापुरुषों के साथ रहे हैं, या ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ हम रहे हैं, किंतु उनका गुण हम कुछ नहीं ले पाए। हमारे एक सज्जन थे वृंदावन में, मैं इसलिए बातें सुनाता हूं कि साधकों को शायद कोई बात लग जाए तो हम लोगों से जो प्रमाद हो रहे हैं उन प्रमादों से हम बच जाएं। तो श्री राम वृंदावन में एक सज्जन रहते थे, अभी तो शरीर नहीं रहा उनका, वो काशी में जाकर उन्होंने शरीर छोड़ा, किंतु जिस महापुरुष को मिलते थे उन सभी महापुरुषों का हस्ताक्षर लेते थे अपनी डायरी में। भारत के अभी जो हमको लगता है 70 के दशक, हमारे श्री भाई श्री का भी हस्ताक्षर था, उसमें एक वाक्य लिखा था, और भाई जी का और कई लोगों का, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का, डोंगरे जी महाराज का, पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज का, आनंदमयी मां के, सबके जितने संतों के पास जाते थे उन संतों से लिखवा लेते थे कि एक डायरी में लिख दो। संयोग से अपने राम भी उनके चक्कर में आ गए, तो मेरे से भी लिखवाया, शायद भर में अपना नंबर 500 के लगभग था, इतने पहले लोग लिख चुके थे। किंतु उन महापुरुषों की मैं वाणी पढ़ता रहा, बाद में हमको भी लिखकर कहा कि हस्ताक्षर कर दो, कर दिया। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन बड़े बड़े महापुरुषों की बात वो बताते थे कि मैं इनके साथ इतने दिन रहा, इतने साथ इनके दिन रहा, इतने डोंगरे जी महाराज के साथ जिया, आनंदमयी मां के साथ जिया, और मैं सन 30 में इन संतों के साथ आ गया था। तो मुझे बहुत प्रभाव लगा, मुझे लगा कि बहुत अच्छे साधक हैं, गृहस्थ आश्रम में ही थे, अपने सफेद कपड़े पहनते थे। तो मैं जब कभी उस दिशा की ओर जाऊं तो उनसे मिलता था, और मुझे लगता था इतने संतों का संग किया है तो कुछ न कुछ अपने को उनसे मिलेगा। बहुत आदर भाव भी था। एक दिन मैं बैठा था और वो संतों की निंदा करने लगे। जो संतों की निंदा किए, मैं खड़ा हो गया और हमने एक ही बात कही, लाट साहब एक बात कहूं, आपने 500 नहीं चाहे 1000 संतों का हस्ताक्षर करवा के रख लीजिए, किंतु आपने एक भी संत का संग किया ही नहीं है, एक भी संत का संग नहीं किया। ये प्रदर्शन के लिए तुमने लिखा रखा है। अगर तुमने संत का दर्शन किया होता या संग तुम्हारे जीवन में हुआ होता तो ये संतों की निंदा नहीं होती। उसके बाद फिर हमारा मिलना हुआ नहीं। काशी में कथा थी तो फिर कथा सुनने आने लगे। बोले मैंने सुना है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, तो काशी मरने आया हूं। तो हमने कहा बहुत अच्छा किया, क्योंकि संतों को निंदा करने वाले की वृंदावन में मौत तो होती तो उसकी तो मुक्ति नहीं होती, काशी भगवान शंकर मुक्त कर देंगे। तो कई बार डायन हमारे जीवन में योग्यता नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, तो हम बड़े बड़े गुरुजनों का संग पाकर के भी संतों से ले नहीं पाते। हम संतों का नाम लेते हैं किंतु संतों से कुछ लिया नहीं है। अब संतों का नाम लेने से अपने को स्थान मिल जाता है, अपने राम तो देखते ही हैं। अब जैसे राजस्थान में कोई कथा कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, और पूज्य स्वामी जी का महाराज का नाम ले बार बार, राम सुखदास जी महाराज का, पूज्य स्वामी जी का नाम ले, तो तुरंत लोग प्रेम करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे कि स्वामी जी से परिचित है। अभी एक सज्जन हमको मिले तो स्वामी जी की कई बात सुनाए, बोले कि हमने बहुत संग किया है उनका। तो हमने पूछा किस संग में किया है, और संयोग से वो मिले ही नहीं थे स्वामी जी को।
दर्शन नहीं किया था उनका, किंतु ग्रंथ पढ़ पढ़ के अच्छा बोल रहे थे, बोलना अच्छा था। किंतु जब मैंने गहराई से पूछा उनसे तो हमने कहा कि जब आप मिले नहीं हो तो ऐसा क्यों बोल देते हो कि मैं मिला हूं। तो उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य यह है कि जो स्वामी जी को मानने वाले लोग हैं ना, तो वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तो ये सत्संग की बात उन तक पहुंच जाए, क्योंकि जिन पर हमारी निष्ठा होती उनकी बात हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने कहा उद्देश्य भले आपका अच्छा है किंतु उचित नहीं है। उद्देश्य भले अच्छा है कि स्वामी जी की बात है स्वामी जी तक पहुंच जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम पढ़े हैं, अमुक ग्रंथ के स्वामी जी से पढ़े हैं या अमुक महापुरुष से हमने सुना है। तो मैं कई बार ये निवेदन इसलिए कर रहा था कि स्वामी जी का नाम लेने से या स्वामी जी की बात कहने से सम्मान भले मिल जाए, किंतु स्वामी जी को यदि हमने जिया नहीं है, स्वामी जी को यदि हमने जीवन में उतारा नहीं है, तो वह रस हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। तो उतारने के लिए, जीने के लिए हमको बुद्धि चाहिए। अब देखिए, संयोग से ये ईश्वर की कृपा कहें, पूर्वजों की कृपा कहें, जिसकी कृपा आपको मानना हो मान लीजिए। मुझे तो ईश्वर की कृपा ही मानना उचित लगता है, जो हमको संतों के संग मिल जाते हैं। तो श्री उद्धव जी महाराज को बृहस्पति जी महाराज का सानिध्य मिला, उनसे अध्ययन करने को मिला, किंतु श्री उद्धव जी महाराज की बुद्धि बहुत तेज थी, सामान्य बुद्धि वाले नहीं थे। बुद्धि सत्तम, सत, सत्तर और सत्तम, ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का नाम है सत्तम बुद्धि। तो सत, सत्तर, सत्तम तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। ये 6 विशेषताएं इनकी बताएगी जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं, किंतु 3 विशेषताएं और भी हैं। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित। तमाह भगवान प्रेष्ठम, बहुत बढ़िया वाक्य। भगवान हमारे प्रेष्ठ हों, भगवान को हम चाहने लगे, भगवान हमारे सर्वस्व बन जाएं, ये बहुत महाराज उचित भी है और हो भी सकता है। किंतु भगवान के हम प्रेष्ठ बन जाएं, भगवान हमारे प्रेष्ठ बने और हम भगवान के प्रेष्ठ बन जाएं। हमारे रसिक जन तो बार बार कहते हैं कि एक बार हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार हंस के कह दो कि तू मेरा मैं तेरा। मैं तो बार बार कहता ही रहता हूं कि तुम हमारे हो, किंतु एक बार तुम कह दो कि तुम हमारे हो। अगर एक बार तुम्हारे मुख से हमने सुन लिया कि हम तुम्हारे हैं तो काम बन जाएगा। तो ये भगवान के प्रेष्ठ थे, अर्थात भगवान श्री उद्धव जी को चाहते थे। आप कहो कि कैसे पता चला कि भगवान चाहते थे? एकादश स्कंद में स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा है, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरः। जैसे आप हमें प्रिय हो, ऐसे आत्मयोनि माने ब्रह्मा जी, मेरे से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी नहीं प्रिय हैं, और उतना शंकर जी भी नहीं प्रिय हैं। तो फिर दाऊ दादा से उतना प्रेम करते होगे? बोले न च संकर्षणो, उतना मुझे संकर्षण भी प्रिय नहीं है। तो फिर घरवाली प्रिय होगी, लक्ष्मी जी प्रिय होंगी। बोल न श्रीर, वो भी हमको प्रिय नहीं है। तो अपनी आत्मा से सब कोई प्रेम करता है। श्रुतियां तो यही कहती हैं कि सबका प्रेम अपनी आत्मा से होता है। तो आप अपनी आत्मा को प्रेम करते होगे, अपने को प्रेम करते होगे। बोले नैव आत्मा, उतना प्रिय हमको अपनी आत्मा भी नहीं है। कितना प्रिय? बोले यथा भगवान, जितने आप हमें प्रिय हो। ये एकादश स्कंद का वाक्य है। एकादश स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जितना हम ब्रह्मा से प्रेम नहीं करते, शंकर से प्रेम नहीं करते, लक्ष्मी जी से प्रेम नहीं करते,
कहां तक कहें, अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं जितना हम तुमसे प्रेम करते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका भजन भगवान करते हैं। आपको स्मरण के लिए, आप सब सत्संगी हैं, यहां कई लोग तो ऐसे हैं जो पूज्य श्री सेठ जी महाराज को सुने हैं, पूज्य श्री भाई श्री को सुने हैं, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को तो कितने वर्षों तक भी आए हैं। तो कोई नई बात तो हम आपको सुना सकते नहीं है, हमारे पास है भी नहीं नई कुछ। हम तो इन पूज्य संतों का ही उच्छिष्ट वही प्रसाद बांटते रहते हैं। अपने पास तो ना अपनी बुद्धि है ना अपनी योग्यता है, उन्हीं का सुनाते हैं। तो आपने कभी सुना होगा कि एक बार श्री नारद जी महाराज भगवान के दर्शनार्थ गए, भगवान विष्णु के, और जब वो दर्शनार्थ गए तो भगवान विश्राम कर रहे थे। हमारे एक महात्मा तो बड़ा आधुनिक सुनाते थे, बोले ड्राइंग रूम में, भगवान के यहां भी ड्राइंग रूम होगा? बोले वहां बैठाल दिया गया, बोले तुम यहां बैठो अभी। अब नारद जी महाराज तो एक जगह बैठने वाले महात्मा नहीं, भगवान को आने में देरी हुई तो इधर उधर पूरा घूम रहे थे। तब तक देखा कि एक जगह बड़े बड़े रजिस्टर रखे, तो उस रजिस्टर को उठाया पहले, तो उसमें लिखा था भक्तों के नाम। तो देखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले अपना नाम था, देवर्षि नारद। बड़े प्रसन्न हुए, वाह, भगवान के भक्तों में पहला नंबर हमारा है, हम भजन करने वाले, हम चिंतन करने वाले। फिर विचार करने लगे कि हनुमान जी महाराज का नाम कहां है। तो सारे रजिस्टर पलट डाले किंतु हनुमान जी का नाम ही कहीं नहीं मिला, था ही नहीं नाम रजिस्टरों में। बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा कि यहां यदि मैं पूछूंगा काम बात क्या है तो ठीक नहीं, ये हनुमान जी किसके माध्यम से प्रकट हो तो अच्छा हो, उनको भी पता चले कि जिनका नाम जपते रहते हैं उनके रजिस्टर के महाराज में नाम ही इनका नहीं है। तो कौतुकी महात्मा ले गए श्री नारद जी महाराज हनुमान जी के पास में, और श्री हनुमान जी महाराज को वहां से ले आए। उनको तो ऐसा था नहीं किंतु आग्रह से ले आए। तो जो हनुमान जी को देखा तो भगवान तो समझ गए कि नारद जी महाराज ने कोई नई लीला की है। कहा आओ आओ भक्तराज बैठाला, कैसे पधारे? तो नारद जी ने कहा कि महाराज मुझे जिज्ञासा है, इनका नाम कहीं है ही नहीं, तो ये क्या भक्त नहीं है क्या? तो भगवान ने कहा थोड़ी देर बैठो अभी आता हूं। गए, एक अंदर से प्राइवेट डायरी लेकर आए और कहा ये देखो। तो जो दिया तो उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम। तो कहा प्रभु मैं समझ नहीं पाया कि ये डायरी और ये रजिस्टर में क्या भेद है, इसमें है इसमें नहीं है। उन्होंने कहा इन रजिस्टरों में उनका नाम है जो हमारा भजन करते हैं, और इस डायरी में उनका नाम है जिनका हम भजन करते हैं। ये प्रेष्ठ माने जो भगवान जिनका चिंतन करें। तो तमाह भगवान प्रेष्ठ, ये भगवान के प्रेष्ठ हैं, भगवान इनको प्रेम करते हैं। और भक्तम एकांतिनम क्वचित, ये भक्तम है। ये भक्तम माने क्या होता है? भक्त ही है। और आप लोग सब जानते हैं भक्त कहते किसको हैं। भक्ति की, भक्त की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, किंतु श्री उद्धव जी महाराज जिस ढंग के भक्त हैं, मैं निवेदन कर दूं आप सबको, जो पका पकाया भात होता है ना, भात चावल, उसको संस्कृत भाषा में भक्तम बोलते हैं। पका पकाया चावल, भात। आप सब जानते हैं, हमारी माताएं ज्यादा जानती हैं, भात को अच्छा भात कौन सा माना जाता है? एक तो ज्यादा गल न गया हो कि दूसरों के साथ सट गया हो। हलवा बन जाए तो कौन कहेगा बहुत बढ़िया चावल बना है? वो चावल इतना पका हो कि आपस में मिले नहीं,
चम्मच भर करके यदि दीवार में या फर्श में मारा जाए तो एक एक चावल अलग हो जाए। और चावल की भात की दूसरी विशेषता एक और होनी चाहिए, कई बार वह अलग अलग तो हो जाता है किंतु अंदर कड़ा बना रहता है, कड़िका बनी रहती है। तो कड़िका भी ना हो और दूसरों के साथ मिला भी ना हो, उसका नाम अच्छा चावल, पका पकाया चावल। तो भक्तम वह है कि जिसके अंतःकरण में अभिमान की कड़िका न हो, ध्यान रखिएगा, और किसी के साथ टच न हो, असंग होना चाहिए भक्तों को। गायन बिलज्जो विचरेद असंगा, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, किसी के साथ टू मच नहीं। हम तो महाराज पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा समझते हैं कि प्रयास ये करते हैं और लोगों को भी कहते हैं। जैसे आप सब सत्संगी यहां आए हुए हो ना, या किसी भी भक्त का एड्रेस मांगने की जरूरत नहीं है, न टेलीफोन नंबर कि तुम कहां से आए हो, कौन हो, बाद में संपर्क रखने की भी जरूरत नहीं है। अरे बाबा, संबंध बनाना था तो घर में ही रहते। हम तो तपस्थली भूमि में इसलिए जाते हैं कि संबंध तोड़ने हैं, संबंध काटने हैं, बंधुओं को समाप्त करना है, और यहां हमने नया संबंध बनाना चालू कर दिया तो हम असंग कहां हुए, असंग कहां हुए, असंगता है ही नहीं। अपने राम जब भागवत की कथा प्रारंभ किए तो 100 कथाओं तक मैं जजमान का नाम लिखता था, स्थान लिखता था, तारीख लिखता था, डायरी बना रखी थी 100 जजमानों की। कथा पूरी हुई उसके बाद शायद 101 यहां कथा थी, तो वह डायरी लेकर के आया था। वो एक दिन मेरे मन में आया कि रोज भोजन करते हो तो लिखा नहीं कि कितनी बार भोजन किया, कितनी बार दूध पिया, कितनी बार सांस लिया। तो जब इसकी लिस्ट नहीं तो कथाओं की लिस्ट किसको दिखानी है। और ये जजमानों का नाम लिख लिख कर क्या करना है। इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि दोबारा शहर में जाएंगे तो उस जजमान को फोन करेंगे कि भाई मैं आया हूं, तुम आ जाओ दक्षिणा पानी लेकर के। तो ये तो व्यापारी हो गया। हमने वो डायरी गंगा जी में फेंक दी। अपने रामस्तंभ में कथा थी, डायरी गंगा जी में फेंक दी। उसके बाद आज तक न मैंने कभी जजमान का नाम लिखा कहीं, न कथा की लिस्ट लिखी। महीने में 3 या 4 भागवत होत करते हैं, किसी जजमान से नहीं पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा टेलीफोन नंबर क्या है, और वहां से निकले तो निकले। इसका कारण यही है कि अब जब घर के संबंध तोड़ दिए हैं तो नए संबंध क्यों बनाने हैं, ये क्यों दुकानदारी फैलानी है। ध्यान दीजिएगा, भक्त उसी का नाम है अभिमान की कड़िका न हो और दूसरों किसी के साथ जुड़ा न हो, किसी के साथ जुड़ा नहीं है। गायन बिलज्जो विचरेद असंगा, तो सच कहें वो भक्त है, उसी का नाम भक्त है। ये तिलक माला ठीक है, वेश अपनी जगह पर है, किंतु भक्त की पहचान यही है। तो श्री उद्धव जी महाराज भक्त हैं। और नवा इनका जो लक्षण है एकांतिक भक्त हैं। एकांतिक भक्त किसे कहते हैं इसकी चर्चा नारायण हम कल करेंगे। बहुत अभी रसीला विषय आने वाला है, क्योंकि श्री ठाकुर जी उद्धव के सामने जब अपना दिल खोलेंगे भक्तों के लिए, गोपियों के लिए, कि गोपियां उनके लिए क्या हैं, ब्रजवासी उनके लिए क्या हैं। हम तो इन श्लोकों का पाठ करते करते रो पड़ते हैं कि सचमुच में इसी का नाम भगवान है कि जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करे, इतना अनुराग हो। तो श्री उद्धव जी महाराज के सामने, और सच माने भक्त के सामने ही भगवान खुलता है, भक्त के सामने ही भगवान निरावरण होता है। तो लगता है श्री उद्धव जी के सामने अपने अंतःकरण को निरावरण कर दिया श्री ठाकुर जी ने। अब उसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में
अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।